हेलो दोस्तों, तो लेक्चर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा पॉलिनोमियल का। लेक्चर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर का 3 पार्ट होगा। सिंपल, पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझनी सारी जरूरी है, फिर हम लोग ग्राफिकल एनिमेशन से उन सबको देखेंगे, खुद से प्रूफ करेंगे, और लास्ट में हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। और बात रही एक्सरसाइज की, बच्चों पहले खुद करो एक्सरसाइज, बिना सोल्यूशन देके क्या करना है, खुद से करना है पहले। और जब खुद से एक्सरसाइज हो जाए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समझना हो, तो हम लोग एक्सरसाइज के लिए इसकी अगली वीडियो आएगी पॉलिनोमियल के, जिसमें 2.1 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन होंगे अच्छे से समझाए हुए। लेकिन उसको देखने से पहले खुद से दिमाग लगाओ, क्यों क्या, अच्छा खासा उस पर टाइम दो, तब भी नहीं हो तब देखना है उसको। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद करो यार, पिछले लेक्चर में तुमने देखा होगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या था? ये लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन कब आई थी? जब हमने जीरो निकाला था। तो ये क्या है हमारा जीरो, और ये दोनों है b और a कोएफिशिएंट्स। तो जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल में पिछले लेक्चर में ही समझ आ गया था। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताने से पहले क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन क्लास 9 का, कि हमने क्या पढ़ा था, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज होंगी। और जिसको भी अच्छी तरह याद है मेरे तेज बच्चों, स्किप कर लो, ऑप्शन होगा वीडियो में, स्किप कर डायरेक्ट वहां जाने का। और जिनको भाई अच्छी तरह रिवीजन करनी है उनके लिए ये जरूरी है। तो चलो रिवाइज करते हैं अच्छे से। तो देखो, तो हमने पढ़ा था क्लास 9 में कि 2 टाइप के थ्योरम्स होते हैं, अगर याद करो। एक होता है फैक्टर थ्योरम और एक होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन आता कहां से है, पहले ये देखते हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर आया कैसे हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 2x। एक्स स्क्वायर क्या है, डिग्री 2, x डिग्री 1। जब 2 डिग्री 1 के x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो भाई इसको मान लो एक हमारे पास ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल, और एक मान लो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। डन। तो इन दोनों के लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल से क्वाड्रेटिक आया, हमेशा याद रखो। और बस इतना याद रखना है, बाकी सब तुम खुद डिराइव कर लोगे। देखो कैसे। अब अगर हम इसको इक्वेट करें तो भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू prx स्क्वायर प्लस qr प्लस psx प्लस qs। ये आएगा, आराम से बैठ के देख लो, यही आ रहा है ना? हाँ यही आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन में देखो तो हमें क्या समझ आ रहा है, मान लो QR इज इक्वल टू, भाई अभी तो ये P क्या है, कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, S क्या है, कांस्टेंट। तो भाई जब कांस्टेंट है तो ये कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसको कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो भाई Q भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो मान लो इन दोनों का कोई मल्टीपल होगा तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। चलो भाई उसको बड़ा P मान लिया, कांस्टेंट ही है, हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ तो होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। ऐसे ही ps को मान लो भाई, q क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट ही होगा। अब देखते हैं भाई। तो अब देखो, जब हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्या है, pr, c क्या है, qs, और b क्या है, qr प्लस ps। अब यहीं से एक चीज देखो, सिंपल सी, मान लो QR हमने P रखा, ये रखा Q, तो B हमारा क्या है, सम ऑफ P एंड Q। ये P एंड Q का सम है। तो इसको देखें तो जब हम लोग A और C को मल्टीप्लाई करें तो भाई इक्वेशन क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू PRQS। अरे भाई PRQS बोले या फिर QRPS बोले, बात तो बराबर है मल्टीप्लिकेशन में।
तो क्या ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू पी क्यू? देख लो भाई, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो मल्टीपल ऑफ ए एंड सी इज पी क्यू एंड सम ऑफ पी एंड क्यू इज बी। कुछ समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हमेशा हम लोग देखते हैं कि b क्या हो, किन्हीं दो नंबर का कोई भी p q कांस्टेंट नंबर का सम हो और वही p और q किस a और c का मल्टीपल हो। प्रूफ किसका? फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन ऐसे ही आती है। अब हमें देखना है, चलो भाई फैक्टर थ्योरम देखने से पहले एक बात बताओ, a स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस एस। ये इससे हम फैक्टराइजेशन पे आए। अगर हम लोग यही चीज देखें तो भाई पी भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एस भी कांस्टेंट, ये चीज हमें पता है। चलो एक काम करते हैं, P को कॉमन ले लेते हैं। चलो ले लिया इसमें से, तो क्यू P को जब कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, तो क्या भाई ये आ गया। अब P को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको कॉमन ले ले तो मल्टीप्लाई आर एस बाई आर, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, कोई नहीं, पहले करके देखते हैं। पी आर यहाँ लिख दो भाई एक साथ, और यहाँ लिख दो क्यू प्लस पी, और यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस एस आर। चलो जी डन। अब भाई पी आर कॉन्स्टेंट है तो ये भी मान लो कोई कॉन्स्टेंट है, के मान लिया। क्यू बाई पी भी कोई कांस्टेंट ही होगा, कोई भी होगा तो कोई कांस्टेंट ही। इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, सिंपल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। चलो डन। अब एक बात बताओ, जब हम रूट्स निकालते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या हैं? हम करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन px को 0 के इक्वल करते हैं भाई। तो अगर ये 0 के इक्वल तो ये भी 0 के इक्वल। चलो ये दोनों सेम है अभी, चलो रख लिया भाई। k कांस्टेंट x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो अब इसमें से अब मैं कहूँ कि x की क्या क्या वैल्यू आएगी, तो भाई k कांस्टेंट तो हट गया, 0 कांस्टेंट हट गया, तो x इज इक्वल टू या तो माइनस a, या तो देखो भाई इसको करने का क्या है, अगर दिस इज इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 तीन मल्टीपल में है तो तीनों में से कोई एक टर्म भी 0 होगा तो वो टोटल 0, ठीक है। या तो कांस्टेंट टर्म 0, या तो ये 0, या तो ये हो। तो भाई कोई कांस्टेंट टर्म मान के चलते हैं, ये कोई कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कुछ एक कांस्टेंट टर्म निकल के आया है जो कि 0 नहीं है, ये हम मान लिया। तो अगर ये कांस्टेंट कोई टर्म है तो इन दोनों में से ही कोई 0 एक हो सकता है। तो अगर इसको 0 माना तो x इज इक्वल टू माइनस ए, अगर इसको माना तो x इज इक्वल टू माइनस बी। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस आए? 2 जीरो, या तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे, या तो x इज इक्वल टू माइनस बी पे। तो इससे हमें समझ आया कि भाई अगर रूट माइनस ए है तो x प्लस ए क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर है, समझ रहे हो? फैक्टर मतलब क्या? जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 2। ऐसी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी, दो फैक्टर्स हैं। तो भाई और k भी कोई कांस्टेंट, चलो मान लो कोई तो कांस्टेंट होगा, ये भी फैक्टर है इससे, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हमारे लिए सोचना तो इम्पोर्टेंट x वेरिएबल्स के बारे में है, क्योंकि हमें 0 पे ध्यान देना है। तो ठीक है, ये दोनों हमारे फैक्टर है इस इक्वेशन के, ठीक है। तो इससे हमें समझ आया
कि अगर माइनस ए 0 है x का तो x प्लस ए क्या है, फैक्टर। ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू ए, निगेटिव हटा दो, अगर 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे हमें पता चल गया प्रूफ किसका, फैक्टर थ्योरम। और वो क्या है कि अगर x इज इक्वल टू ए 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी, तो x माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर। दोनों चीज हमने रिवाइज कर ली, फैक्टराइजेशन थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब इसको यूज करके हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करने वाले हैं। उससे पहले चलो भाई देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया था हमने क्लास 9 में। चलो एक ये इक्वेशन है, तो हमें क्या देखना था फैक्टराइजेशन में कि भाई कोई ऐसे दो नंबर्स जिनका सम क्या हो 5 और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो 3 इंटू -2 -6। भाई जब सम 5 हो और प्रोडक्ट -6, एक सेकेंड, 3,2 सम तो 5 है और आएगा भी 6, नहीं, इधर प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू -2 दैट इज -6 और 3 2 अगर लेंगे तो क्या आएगा, बस 6। तो भाई कुछ और सोचना है, क्या सोचें। अच्छा 6 और -1 अगर मैं सोचूं, आया 6 - 1 इज इक्वल टू 5 और 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6 हो गया। अब इसको तुरंत कर लेंगे भाई, देखो कैसे कितना इजी है फैक्टराइजेशन। चलो अब इसको कॉमन ले लेंगे पहले दो टर्म का, तो 3x को कॉमन लिया तो x प्लस 2, ऐसी -1 को कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब इस और इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लिया तो 3x - 1 इज इक्वल टू इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इससे जीरोस क्या आ जाएंगे 1/3 या फिर x इज इक्वल टू -2। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब भाई वीडियो पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करो, और मैं इतने में आंसर लिख देता हूँ, लेकिन पॉज करके खुद से करो, सिंपल है। क्या होगा भाई, तो और कॉमन ले लेंगे x से 3, ऐसे -2 कॉमन लिया तो x -3, 2x -3, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सिंपल हो गया, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम सब कुछ रिवाइज, दिमाग खुल चुका है। अब हम लोग क्लास 10th के इस टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स हमें ये पढ़ना है आज। तो ये देखो, तुम्हें देखने के बाद कोई रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं समझ आएगा जब तक खुद से पता ना हो। तो हम लोग पहले थ्योरी पे जाते हैं और पता करेंगे कि रिलेशनशिप आना क्या चाहिए। तो जरा एक बार बैकवर्ड फिर से चले और देखें कि पहले हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन थ्योरम को प्रूव करने के लिए ऐसे तोड़ा दो लीनियर पॉलिनोमियल में, फिर इसको भी इक्वेट करा तो हमारा ये आ गया था फैक्टराइजेशन थ्योरम। इन दोनों को जब कंपेयर किया, इसी तरह जब फैक्टर थ्योरम इससे प्रूफ हुआ था, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा पता चलेगा कि रिलेशनशिप क्या है। चलो तो दोबारा जाते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा, x प्लस k कोई कांस्टेंट, a की जगह कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट हमें a और b यहाँ यूज कर रखा है, x प्लस m और x प्लस n। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करके कंपेयर करें तो क्या आएगा भाई, bx प्लस c। अगर इसको करें तो आ गया kx स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू kx प्लस kmn। अब अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू k फर्स्ट, b इज इक्वल टू m प्लस n इंटू k एंड c इज इक्वल टू kmn। चलो भाई
अब अगर हम लोग k की जगह a पुट कर दें इन दोनों इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू m प्लस n a और यहाँ आ जाएगा c इज इक्वल टू m n a। उसके बाद इक्वेट करें तो b बाई a इज इक्वल टू m प्लस n और c बाई a इज इक्वल टू m n। कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे ये दो इक्वेशन। अब ध्यान दो तो b बाई a क्या है हमारा, b बाई a दोनों कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, c बाई a में भी ये दोनों, और इस साइड क्या है तो भाई हमारा जीरो कैसे आता है, इसको जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो पुट करने का, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, तो भाई k इंटू एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। अब पता ही है, इससे हमें क्या पता चला, हमारे जीरोस क्या क्या है, माइनस एम और माइनस एन। और चलो तो सो माइनस एम एंड माइनस एन आर जीरोस। तो अब यहाँ देखें तो b बाई ए एक्चुअली क्या है, क्या है, सम ऑफ माइनस एम जीरो है ना कि m, तो सम ऑफ जीरोस नेगेटिव में, और c बाई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और भाई प्रोडक्ट में तो दोनों अगर नेगेटिव ही हैं तो ये तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव नेगेटिव भी है। तो भाई इसको इधर लिया तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस दिस, एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, c बाय a। हेंस प्रूव्ड कि हमारे कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a और प्रोडक्ट c बाय a। जरा देखते हैं हम लोग ने जो एग्जांपल किया था क्या ये उस पर सेटिस्फाई होता है। तो हम लोग देखें तो जीरोस क्या है, 1/3 एंड -2। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, माइनस b बाय a। तो इन दोनों को सम करें 1/3 प्लस -2 तो हमारा आ गया -5/3। और हमारा b क्या है 5 एंड a है 3 माइनस इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो हेंस प्रूफ कि हाँ ये होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो सम ऑफ जीरो 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3। अब भाई इसमें देखो तो b बाय a माइनस b बाय a इज इक्वल टू है माइनस 8/2 is equal to 8/2 is equal to 4, that is equal to this, और 6/2 is equal to 3, that is equal to this। खत्म, हमने प्रूफ भी कर लिया इक्वेशन में, हाँ भाई ये होता है। अब क्या लोगे भाई, अब आगे देखते हैं। अब हमारे जनरल टर्म्स देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज क्या क्या निकले। अगर हमारे अल्फा और बीटा, अल्फा हम लोग कहते हैं इस साइन को और बीटा कहते हैं इस साइन को और गामा कहते हैं इस साइन को, और ये तीनों चीजें ग्रीक में कॉन्स्टेंट्स की तरह यूज करते हैं जो कि आप आगे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा कोई वेरिएबल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो फिर हमारे फॉर्मूला बनते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट c बाय a। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अल्फा बीटा और गामा का रूट्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स a b c d हैं, तो इनके बीच का रिलेशनशिप होता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस d बाय a, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी टू रूट्स। तो समेशन इसका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाय a। ये तीन
हमारे रिलेशनशिप होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब बात करें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके क्या देखते हैं सही में ऐसा होता है, तो चलो वो भी करेंगे। उससे पहले पूछोगे सर इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्रूफ नहीं, सब मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी थिंकिंग लेवल कैसे बढ़ेगी? मैं तो कर सकता हूँ। करना क्या है, अब तुम्हें खुद से सोचना ये कैसे होगा। सब कुछ तुम्हें बता दिया है, चलो दोबारा बता दे कैसे किया था। करने का सिंपल तरीका था, हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को दो लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल मल्टीपल के इक्वल लिया। अब क्यूबिक में क्या होगा, या तो तीन लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल के इक्वल होगा, या तो क्वाड्रेटिक इनटू अ लीनियर, दोनों में से कोई भी लो, फिर इक्वेट करो। फिर क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट से हटाना है और उसको बाहर निकालना है, और फिर उन कोफिशिएंट को कोई कांस्टेंट, और फिर हमारे जो इक्वेशन आएगा उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके कंपेयर करना है, जैसे कि हमने यहाँ किया था, इक्वेट करके कंपेयर, और उसके बाद देख लेना कंपेयर करके कि इक्वेशंस क्या आ रहे हैं। खुद से करके देखो, दिमाग बढ़ेगा। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, टाइम टेकिंग भी है, ऊपर से ये तुम्हें खुद करना चाहिए अब एक काम, क्योंकि समझ तो आ गया है कॉन्सेप्ट, और ज़रूर करना है, खुद से करके देखना है कि क्या हम ये फॉर्मूलाज खुद से डिराइव कर पा रहे हैं। कोई पूछे नहीं पूछे, एग्जाम में आए नहीं आए, आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने का और मन करेगा, तो इसको एक बार प्रूफ करके देख लेना है। जब और हम लोग एक इस क्यूबिक इक्वेशंस के देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ आता है। तो देखो, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका तुम्हें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अभी बस तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही क्यूबिक को सॉल्व करना है। हिट एंड ट्रायल मतलब भाई एक एक करके रूट्स देख लो, क्या 1 अगर हम लोग x को पुट करें तो क्या दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, -1 आए तो 0 आ रहा है। ऐसे ही हम लोग पुट करके सॉल्व करके सारे फैक्टर निकाल के अब देखेंगे क्या ये हमारे जो फॉर्मूलाज हैं इस पे आ रहा है या नहीं। तो देखो, ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग कहाँ जाएंगे, ग्राफिकल में देखेंगे। तो ग्राफिकल में जाने से लिए इसको जल्दी कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स भी तो करने हैं। तो जल्दी वीडियो को और लंबा ना करते हुए पॉज करो वीडियो और इसको खुद से सॉल्व करो, जब तक मैं खुद से यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड हाफ, ये तीनों हमारे इसके 0 हैं। इसको पुट करके देखते हैं, और ये मैंने कैसे लाया है, तो ये मैं ग्राफ पे गया और मैंने देख लिया कि इसके जीरोस क्या है। इसके बाद हम भी जाके इस इक्वेशन को याद कर लो भाई, और देख लेंगे क्या यही जीरोस हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग, क्योंकि हमें मेथड नहीं पढ़ना है, हिट एंड ट्रायल ही पढ़ना है, तो 4 माइनस 2 एंड हाफ। तो भाई 4 को पुट किया तो 2 इंटू 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8, 64 इंटू 2 128, माइनस 80 इंटू 56 प्लस 8, 128 माइनस 8 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू माइनस 48 इज इक्वल टू 0। चलो ऐसे 4 हो गया। अब तुम -2 पुट कर लो और हाफ पुट कर लो, दोनों की वैल्यू ही 0 आएंगी। इसका मतलब ये तीनों इसके क्या हैं, रूट्स, और x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस हाफ क्या है, फैक्टर्स। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कि क्या वो इक्वेशन सॉल्व करिए। तो हमारी पहली क्वेश्चन थी सम ऑफ रूट जीरोस इज इक्वल टू, जीरोस को रूट्स बोलते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट हाफ लेवल क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए मेरे मुंह से कभी कभी जीरो को रूट बोल देता हूँ मैं। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आना चाहिए। तो क्या हमारा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हमारा 4 माइनस 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ 3/2। तो भाई हमारा -2 5/2 आएगा। ये 2 प्लस हाफ, हाँ 5/2,
और हमारा ये क्या है, b बाई माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2। देखो हैंस प्रूव्ड। ऐसी अब आगे भी ये चीज कंपेयर करो इस इक्वेशन में, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा खुद से कंपेयर करके देख लेना। हम एग्जांपल्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ही। अब हम लोग ग्राफिक्स पे चलते हैं और देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो अब हम ग्राफिकल एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं, हर सारा कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस का बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो चलिए, तो पहला हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में तो पिछले लेक्चर में भी देखा था, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। देख लो भाई, जीरो पॉलिनोमियल क्या हमारे माइनस बी बाई ए, तो हमारा कुछ भी चेंज करें तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू जो हमारे जीरो है, और जीरो क्या हमारा जो पॉइंट एक्स एक्सिस को टच हो रहा है वो है बी, और वो क्या है माइनस 0.84 माइनस 0.84। ऐसे हम लोग कुछ भी चेंज करें तो देखो ए बी की कोई भी वैल्यू हो, लाइन कोई भी हो, 0 इज इक्वल टू हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। माइनस बी बाई देख लो खुद भी सॉल्व करके, माइनस 2.9 इंटू 3.1 यही होगा, सिंपल। हेंस लीनियर फॉर्मूला के रिलेशनशिप अपने ग्राफिक्स में देख लिए कि हाँ भाई यही होता है, कोई भी लाइन हो लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम क्वाड्रेटिक में देखते हैं, क्वाड्रेटिक में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों देखेंगे। चलो, तो हम क्वाड्रेटिक में देखते हैं अब कि क्या हमारी रिलेशनशिप सारी वेरीफाई हो रही है। तो पहले हम लोग देखते हैं भाई कि हमारी थी क्या, तो हमारी थी ये रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक और थी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 0 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है। तो पहला जो हमारा ग्राफ है उसमें देखते हैं। तो भाई जीरोस क्या है हमारे, माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस 4.86 और यहाँ पे दूसरा जीरो है माइनस 0.74। अब अल्फा बीटा हमारा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस 5.6। देख लो भाई, इन दोनों का खुद से भी सम करके देखना है तो तुरंत देख लो, वो मैंने खुद से पहले से लिख रखा है कि सम क्या आएगा। और देख लो यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 3.6। तो क्या माइनस बी बाई ए हमारा क्या है 2.8 डिवाइडेड बाई 0.5, दिस इज इक्वल टू 5.6, माइनस बी बाई इज इक्वल टू माइनस 5.6, माइनस 5.6 माइनस 5.6। इस ग्राफ में देखो दोनों इक्वल हैं। प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई तुम्हें, देख लो, अभी सारे ग्राफ दिखाऊंगा जितने हो सके पॉसिबल। और देखो प्रोडक्ट भी क्या इक्वल आ रहा है 3.6, और दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, हेंस प्रूव्ड। इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के लिए यही आ रहा है, मतलब सब के लिए ऐसा आएगा ही आएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट प्रूफ किया है वो सही है। अब देखो दूसरा कोई चेंज करते हैं। चलो भाई, एक ये क्वाड्रेटिक में देख लो किसी भी, अच्छा अब जब क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं तब तो कुछ नहीं होगा। जब जीरोज ही नहीं है तो भाई अल्फा क्या बीटा क्या रिलेशनशिप। तो भाई जब जीरोज हमारे कभी एग्जिस्ट करते हो तभी, तो इसमें इस इक्वेशन में भी हमारे एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो भाई इसके लिए भी माइनस 0.56, सम क्या है हमारा माइनस 4.4, माइनस बी बाई इज इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट क्या है माइनस 1.6, सी बाई इज इक्वल टू दिस, सी ए बी सी। यही तीनों हम लोग चेंज करके डिफरेंट इक्वेशंस भी बना रहे। इसी तरह हम लोग जीरोस भी चेंज करते हैं, अगर अल्फा और बीटा इसमें, तो भी हमारी क्या होती, सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होता। हर चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए क्या क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी आएंगी हमारे 10th में 11th में। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि भाई कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। अब तो हमने भाई ग्राफ में खुद से इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट भी देख लिया, उसके बाद हमने थ्योरी भी सारी देख ली, हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। आप क्या लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे। चलो, तो अब ऐसे ही कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, सेम सेम। क्वाड्रेटिक प्रूफ हो गया, अब क्यूबिक में भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्यूबिक का भी देख लेते हैं प्रूफ करके, जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप सेम है। तो पहले से मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 5। तो ये एक आपकी एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो मैं एग्जांपल उस टाइम सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो आपको
ये पुट करके निकालने होंगे। तो भाई पुट करके तो चलो यार हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, तो मैं ये प्रूफ भी करवा देता हूँ कि हाँ भाई वही रूट्स होंगे, याद रखना वही रूट्स आ रहे हैं। तो चलो, और मैंने लिमिट्स भी उस हिसाब से चेंज कर ली है इसकी। तो देख लो, ए की वैल्यू क्या है 2, फिर क्या है -5, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है -14, डी की वैल्यू क्या है 8। तो अब देखो भाई क्या क्या रूट्स आ रहे हैं। ए की वैल्यू -2, 0.5 और 4। तो भाई -2, 0.5 एंड 4 क्या हो गया हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि रूट भी है। तो -2, 0.5 और 4 ये तीनों हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो उस टाइम देख लेना, हमारे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यही तीन होंगे, एक बार 4, एक बार 0.5, 0.5 की जगह हाफ, 0.5 इज इक्वल टू हाफ एंड -2। और अब देखते हैं प्रूफ वेरिफिकेशन। तो भाई सम ऑफ जीरोस मैंने पहले से लिख रखे हैं, -2.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2.5। तो भाई क्या ये -b/a के इक्वल है? हाँ भाई -b/a के इक्वल है। ऐसी प्रोडक्ट्स क्या हमारे -4, हाँ। इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ भाई। तो हेंस प्रूव्ड। अब देख लो भाई जल्दी से कुछ भी कर लो, अगर जीरो एग्जिस्ट करते हैं तो क्या सेम है 0.7 पॉइंट दिस। देखो और कुछ चेंज करना है, लो कर लो भाई, कुछ कर लो, ये लो भाई। अब भी देख लो क्या सेम है, देख लो कुछ भी कर लो, ये तीनों सेम है जब तक जीरोस और रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। चलो अब एग्जांपल्स करने हैं। तो एग्जांपल 2 हमारा क्या पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो भाई हमें बस एक ही मेथड अभी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो क्या है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन वही देखना है कि भाई ये किसके सम के इक्वल है और उन्हीं दो के प्रोडक्ट के इक्वल कोई है या नहीं। तो 5 + 2 सिंपल दिख रहा है 7 एंड 5 × 2 इज इक्वल टू 10 सिंपल। तो भाई इसको 5x + 2x कर लेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको x को कॉमन लिया तो x + 5, यहाँ 2 को कॉमन लिया तो x + 5 इक्वल टू 0, x + 2 इंटू x + 5 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, जीरोस हमारे -2 एंड क्या -5 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रही है। तो रिलेशनशिप क्या थी पहले वो लिख रखते हैं, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a। अल्फा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है -5 और हमारे -b/a, -b क्या है हमारा 7, a क्या है 1, हेंस -7 इज इक्वल टू -7, RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। सिंपल। अब अगला एग्जाम्पल देखें। तो ऐसे ही x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला आप इसके दो फैक्टर देख लो। तो भाई ये क्या है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फार्मूला याद करो, क्लास 9th में पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो भाई ये क्या है, a² और ये क्या है, अब ये भाई 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, √3 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो भाई अगर √3 को b मान ले यहाँ पे तो इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो कर दो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x - 3 इंटू x + √3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, तो x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू -3। एक ये तरीका है कि फॉर्मूले से कर लो a² - b, वरना डायरेक्ट अगर करना है तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू √3 और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायरिंग से आप लोग रूट करें बोथ साइड तो हमेशा याद रखो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि -√3 का भी स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -√3 क्या होगा, इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे और √3 इंटू √3, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करो।
ये अच्छा है क्योंकि इससे डायरेक्ट फार्मूले से समझ आ रहा है, ये भी अच्छा है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट आ रहा है आंसर। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, अब हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो भाई अल्फ़ा हमारा क्या है √3 और बीटा क्या है -3 और हमारा b क्या है यहाँ पे, तो भाई b तो है ही नहीं क्योंकि x तो कोफिशिएंट है ही नहीं। अगर b नहीं है तो इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या है 0, अगर क्योंकि b इंटू एक्स होता है, अगर 0 इंटू एक्स होगा तभी तो वो 0 होगा और वह यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो -b इज इक्वल टू 0 and this is 0 is equal to 0, LHS RHS hence verified। अब प्रोडक्ट प्रूफ करना है क्या, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है c बाई ए। ऐसे ही देख लो भाई, √3 इंटू -√3 इज इक्वल टू है -3 के, और c बाई ए क्या है भाई, तो c हमारा है -3, a क्या है 1, -3 इज इक्वल टू -3, LHS इज इक्वल टू LHS, वेरीफाइड। दोनों रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिए। अच्छा, हम लोग शायद सेकंड एग्जांपल में दूसरा रिलेशनशिप हमने वेरीफाई नहीं किया। हमेशा याद रखना दोनों रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए c बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है -2 एंड -5 इज इक्वल टू 10, और c बाई ए क्या है 10/1, 10 इज इक्वल टू 10, RHS इज इक्वल टू LHS हेंस वेरीफाइड। दोनों इक्वेशन हमेशा वेरीफाई करने हैं। क्यूबिक में तीनों वेरीफाई करने हैं, क्वाड्रेटिक में ये दोनों वेरीफाई करने हैं, और तीनों याद होने चाहिए हमें। और खुद से क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो भी याद हो जाएंगे, और बार बार इसको देखते रहोगे तो भी याद हो जाएंगे। लेकिन सोचोगे कि प्रूफ देख लिया और याद रहे, तो भाई वो याद रह भी सकता है, लेकिन प्रूफ बहुत ज़रूरी है अपने थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस से ही फार्मूलेज याद होते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फार्मूलेज वो सब कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बाय चांस कभी हमें पास ऐसा भी कोई मौका आया जो याद नहीं रह पाया। भाई कितनी देर याद रह पाएंगे, कभी तो भूल जाओगे। तो उस टाइम हमारे खुद से प्रूफ से हम लोग खुद ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे हुआ। तो अब हमें करना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4 है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भाई सम अल्फ़ा बीटा का क्या है हमारा -3 एंड प्रोडक्ट क्या है 2। तो हमें पता है कि भाई ये दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा -b बाई ए। तो -b बाई ए इज इक्वल टू क्या है -3, और यहाँ पे c बाई ए इज इक्वल टू क्या है 2। तो इससे हमें पता चल गया कि -b इज इक्वल टू -3a, c इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ b इज इक्वल टू 3a या c इज इक्वल टू 2a आ गया। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। तो ax², b की जगह क्या हो जाएगा 3a माइनस माइनस कट प्लस 3ax + c की जगह क्या हो जाएगा 2a। a को ले लेंगे कॉमन, x² + 3x + 2। अब हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई a को हम लोग को कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, जो कि मान लो 1। तो अगर हमने 1 ले लिया, क्योंकि ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमने 1 मान लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x² 3x + 2। और अगर और भी फाइंड करने होते 2, 3, 4, 5, कोई भी इंटीजर हम लोग ले सकते थे। सिंपल कोएफिशिएंट्स कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो इस फॉर्म में हमारा रियल सोल्यूशन है a × x², और कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमें, तो a = 1 ले लिया, सिंपल। तो अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है हमारा वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 are the zeros of cubic polynomial px is equal to this and then verify the relationship। तो भाई ये तीनों अगर इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक करके पुट करके देख लेना है इक्वेशन में। तो भाई इक्वेशन क्या है 3x³ - 5x²
-3। अब भाई पहले क्या करेंगे, 3 को पुट, तो अगर 3 को पुट किया तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। तो भाई ये क्या गया, 3 इंटू 27 इंटू 9 33 -3 जो कि हो गया हमारा 81 -45 -33 इंटू 3 845 प्लस 33 प्लस 3 इज इक्वल टू 81 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड कि 3 हमारा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज। आपको लिखना कैसे है, तो लिखना सिंपल ऐसे ही है कि हमें पता है कि P3 इज 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन P3 इज इक्वल टू 0। तो दिस के बाद आप यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जाम्स में। और ऐसे ही हमें क्या प्रूफ कर देना है, -1 इज इक्वल टू 0, -1 पुट करके सब में, उसके बाद -1/3 पुट करो और वो भी 0 ही आएगा, पक्का है। आप सॉल्व करो और ख़ुद से देखो। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो हमें 3 रूट्स पता है और हमें फार्मूलाज पता है कि पहला क्या था भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो पहला हमें प्रूफ करने के लिए भाई तीनों के सम क्या है, 3 -3 -1 और माइनस b क्या है हमारे पास, -5, तो -5 3। तो भाई इसको देखें तो 3 - 2 और 2 - 1/3 इज इक्वल टू 6, 5/3 इज इक्वल टू 5/3। RHS इज इक्वल टू LHS है, हैंस प्रूव्ड। ऐसी हमें 2 इक्वेशन और पता कर लेने हैं, वेरीफाई करने हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, -d/a। तो d क्या है हमारा 3 -3/3, तो 3/3 ये क्या होगा 1 के इक्वल। इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 3 - 1 इंटू -1/3, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1। RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। एंड लास्ट हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा c/a। तो भाई अल्फ़ा बीटा 3 इंटू -1 क्या, -3 प्लस -1 इंटू -1/3 क्या, 1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या, -1। c/a इज इक्वल टू क्या, -11/3 -11/3। तो भाई इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आया, -3 इंटू -1 -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 12 -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया आपको ये सारे कैसे प्रूफ करने हैं, सिंपल। अब हमारा एक्सरसाइज हमें खुद से सारे सॉल्व करने हैं, खुद से सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। जहाँ भी दिक्कत हो दोबारा ट्राई करो। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं आए तो वीडियो देखो कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हमें बताई गई, और अच्छे से इसको पढ़ो, फिर सॉल्व करो। और 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो तो हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन वाली वीडियो देखनी है और समझना है। सॉल्यूशन वाली वीडियो आप ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन करने के बाद कर भी लिया नहीं भी तो उससे आपको समझ आ जाएगा क्या कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स थे इसके लिए, क्या कुछ और बता रहे हैं। वैसे सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल में यूज़ हुए वही होंगे, कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन के लिए, लेकिन वो सब कुछ आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम लोग लेक्चर 3 में मिलेंगे और हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे।